अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास पहली गज़ल के दूसरे शेर की तशरीह करेंगे। तो इससे पहले गज़ल कहते किसे हैं, गज़ल की तारीफ़ क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कोई बच्चा मुझे गज़ल की तारीफ़ बताए क्या? एनी वन स्टूडेंट, गज़ल क्या है? अब्दुल्ला, गज़ल किसे कहते हैं? जिसमें शायर अपनी महबूबा की तारीफ करे। ठीक। लुगत में गज़ल के मायने है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना, प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू करना। इसके अलावा गज़ल की एक और तारीफ भी है, जब शिकारी कुत्ते हिरन का शिकार करते हैं और उसके पीछे भागते हैं और हिरन अपनी जान बचाने के लिए उससे तेज़ भागती जाती है, बिलाखिर कुत्ते उसको दबोच लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद जब खौफ मौत के डर से उसके गले से आवाज़ निकलती है, उस खौफ भरी आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि गज़ल और नज़म, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? गज़ल जो होती है वो उसका हर शेर जो है वो अपनी हैसियत मकाम अकाई रखता है, हर शेर मुख्तलिफ होता है गज़ल का। और जबकि नज़म जो होती है ये एक उन्वान पे लिखी जाती है, नज़म का ऊपर टाइटल होता है, उसका उन्वान लिखा होता है। गज़ल में कभी आपने नहीं देखा होगा कि इसके ऊपर कोई टाइटल दिया हो। और नज़म के अंदर जब जो उसका पहला शेर होगा, पूरी नज़म उसी शेर पर, उसी मकसद पर जिस पर लिखी गई है, बयानिया सारा उसका एक ही होगा, जबकि गज़ल में ऐसा नहीं होता। फिर मतला और मक्ता, ये दो ग्रामर की इस्तिलाह है। मतला किसे कहते हैं? मतला का मतलब है निकलने की जगह, निकलने की जगह, तलू होने की जगह। किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है और इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मतले का मतलब है तलू होने की जगह। इस बात को जरा ज़हनशीन कर लें। मतला, इसका मतलब है तलू होने की जगह, निकलने की जगह। इसलिए पहले शेर को गज़ल या नज़म के, गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। और इसकी दूसरी इस्तिलाह है मक्ता। मक्ते का मतलब है काटना। और किसी गज़ल या कसीदे में इसके आखिरी जो शेर है इसको मक्ता कहते हैं, जहाँ पर इसीलिए इसका मतलब काटना लिखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो मक्ता है उसके गज़ल या कसीदे का जो आखिरी शेर होगा उसके अंदर शायर अपना तखल्लुस बयान करेगा। आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करेगा। तखल्लुस का मतलब है कि अपने नाम को इस्तेमाल करेगा। तखल्लुस का मतलब है अपने नाम को इस्तेमाल करना। शायर अपना नाम इस्तेमाल करेगा मक्ते के अंदर, तो वो गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। दूसरी एक और बात बड़ी अहम है जो आपको मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें शायर आखिरी शेर में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता, अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता, तो वो शेर कतअन मक्ता नहीं होगा। वो आखिरी शेर मक्ता नहीं कहलाएगा, बल्कि उस गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ता वही शेर होगा
जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करेगा। ये आपको गज़ल, नज़म, मत्ला और मक्ते के बारे में मैंने बताया है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।